मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमा अहले सुन्नत मोहतरम नक़ीब इजलास शोरा इज़ाम सामीन ज़विल एहतराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वलियही व सलातु अला नबियही व अला आलिही व अस्हाबिही व जुनूदी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ी अल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन, या अमान अल ख़ाइफ़ीन या मुल्तजा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आदम मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा का क़ुत्ब आलम मी ज़नम। मोहब्बत से कहिए आमीन। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुज़ूर अक़दस नूर मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजाह पर वक़ार में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबगिल इल्मि वल हिकम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। हज़रात, आज का ये नूरानी इजलास फ़क़ीह अहले सुन्नत रहबर तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़ारूक नूरी साहिब क़िबला नव्वरल्लाहु मरक़दहु के उर्से मुक़द्दस के सिलसिले में मुनक़िद है। और यहीं बड़ी सआदत की बात यह है कि आज उनके अज़ीम व जलील शहज़ादे अज़ीज़ गिरामी हज़रत मौलाना मुफ्ती नवेद फ़ारूक़ी साहिब की दस्तार इफ्ता भी है। बुजुर्गों के आरास मुनक़िद किए जाते हैं, उनमें आमाल सालिहा से बुजुर्गों की रूह पुरफुतू को ईसाले सवाब किया जाता है। लेकिन आज हज़रत मुफ्ती साहिब अलैहिर्रहमा की बारगाह में उनके लख्ते जिगर, उनके अजीम शहज़ादे हज़रत मौलाना मुफ्ती नवेद रज़ा साहिब फ़ारूक़ी मंजरी के सर पर जो जश्न दस्तार सजाई जाएगी वो बिलाशुबा अजीम तरीन मसर्रत की बात होगी। मुफ्ती साहब की रूह भी खुश होगी और उसकी खुशी का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। अल्लाह पाक मुफ्ती साहब की
कब्र अनवर पर, उनके मज़ार पाक पर रहमतों बरकतों की बारिशें फरमाए और उनके फैज़ को आम ताम फरमाए। हजरात, थोड़ी देर के लिए हाज़िर खिदमत हुआ, उसके बाद आप हजरात को उस्तादुल उलमा जामे माक़ूलात व मनक़ूलात शारह बुखारी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहब क़िबला ज़ीदा मजदहू और फ़ाज़िल जलील उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद कफ़ील साहब क़िबला ज़ीदा मजदहू के नूरी बयानात समात फरमाना है। मिंबर नूर पर ये हमारे शोरा ज़वील एहतराम उलमा इकराम के अज़ीम अफराद और अज़ीम शख्सियत जलवा अफरोज़ हैं। अल्लामा खतीब अहले सुन्नत अल्लामा तौफ़ीक़ अहमद साहब क़िबला नूरी, प्रिंसिपल दारुल उलूम फैज़ान रज़ा कस्बा धौरा जलवा अफरोज़ है। इन उलमा इकराम की ज़ियारत कीजिए और थोड़ी देर सुनने का माहौल बनाइए। चंद बातें अर्ज़ करने के बाद मैं अपनी बात को मुकम्मल करके और रुखसत हो जाऊंगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप जलीलुल क़द्र उलमा इकराम की ज़ियारत भी करेंगे और उनके अज़ीम जलील बयानात भी समात फरमाएंगे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दो तीन शेर नात मुक़द्दस के मुलाहज़ा फरमाएं। महफिल नबी की आज सजाई है इसलिए, सजाई है इसलिए, महफिल नबी की आज सजाई है इसलिए, सजाई है इसलिए, दिल में नबी की याद जो आई है इसलिए, आई है इसलिए, दिल में नबी की याद जो आई है इसलिए, आई है इसलिए। हजरात, और नबी की याद और मोहब्बत ये ऐसी अजीम नेमत है कि सब जलवे दोनों जहान में इसी के हैं। जिस दिल में याद नबी नहीं, हुब्बे नबी नहीं, वो दिल मोमिन का दिल नहीं हो सकता। ईमान के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि तहियत व तस्लीम की मोहब्बत और उनकी याद शर्त है, जरूरी है। सुभान अल्लाह। बगैर नबी की मोहब्बत के कोई चारा नहीं। तो नबी की मोहब्बत ईमान वालों के दिल में होती है, और इस मोहब्बत का इनाम क्या है, मुलाहज़ा फरमाएं। या रसूल अल्लाह, दिल में नबी की याद जो आई है इसलिए, आई है इसलिए, उस शाक़ नबी अजर मोहब्बत का पाएंगे, मोहब्बत का पाएंगे, उस शाक़ नबी अजर मोहब्बत का पाएंगे, मोहब्बत का पाएंगे, खालिक ने मेरे खुल्द बनाई है इसलिए। अरे क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद उर्से फारूकी हजरत अल्लामा मुफ्ती अफरोज आलम साहब नूरी। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। जन्नत किसके लिए है? बोलो भाई, ईमान वालों के लिए। जो ईमान पर खात्मा पाएंगे वो अल्लाह की जन्नत पाएंगे,
और ईमान वाले कौन हैं? जिनके दिल में नबी करीम की यादो मोहब्बत है। जो नबी की यादो मोहब्बत में जाते हैं वही जन्नती बन के जाते हैं। आला हजरत मुजद्दिद आदम दीन मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, तुरसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। दावा कोई करता रहे मगर जन्नत में जाने का हक हम अहले सुन्नत ही को है। जो सुन्नत पर जाएगा वही अल्लाह की जन्नत पाएगा। क्या बात है सर, जिंदाबाद माशाअल्लाह। खालिक ने मेरे खुल्द बनाई है इसलिए, बनाई है इसलिए, हो जाए आज शान नबी का बयान कुछ, नबी का बयान कुछ, हो जाए आज शान नबी का बयान कुछ, नबी का बयान कुछ। अफरोज तुमने नात सुनाई है इसलिए, सुनाई है इसलिए, बहुत अच्छे दिल में नबी की याद जो आई है इसलिए, आई है इसलिए। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। हजरात, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से उसके बंदों में इल्म वाले ही डरते हैं, इल्म वाले ही डरते हैं। जिसके पास इल्म दीन की दौलत होगी वही अल्लाह अज़्ज़ा वजल को जानेगा, वही पहचानेगा, वही उसके सिफात को जानेगा, उसके कमालात को जानेगा, उसके जलाल को जानेगा, वही अदाब व सवाब को पहचानेगा, वही समझ पाएगा कौन सा काम हमें किस तरफ ले जाएगा। इल्म दीन के बगैर आप सोचे कोई मुत्तकी परहेजगार बन जाए, तकवा शार हो जाए, तसव्वुर नहीं किया जा सकता। बगैर इल्म के कोई मुत्तकी नहीं बन सकता, इसलिए कि अमल के लिए इल्म की जरूरत है। और राह तकवा बगैर इल्म के मुतसव्वर नहीं है। इसीलिए हुजूर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है। बोलो भाई, नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, हज करना फर्ज है, ये तमाम फराइज। मगर हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि लोग जो बहुत अहम फरीज़ा जिस पर फराइज की बिना होती है, जिस पर फराइज का मदार होता है, उससे गाफिल रहते हैं। नमाज पढ़ना फर्ज है मगर नमाज की तालीम फर्ज नहीं है, नमाज के मसाइल सीखना फर्ज नहीं है। रोजा रखना फर्ज है, क्या रोजे के मसाइल सीखना फर्ज नहीं है? ये तमाम वो फराइज हैं जो सही दुरुस्त होते ही तब हैं जब इल्म दीन की दौलत से हमारे सीने मुनव्वर मुजल्ला होते हैं, तभी मुकम्मल होते हैं। सुन्नी भाइयों, अंधेरे में रखने की बात नहीं करता। सच्ची बात यही है कि हमें मैदान अमल में आना पड़ेगा। अपने अमल को बेहतर बनाने के लिए उलमा की बारगाह में जानू अदब तय करना पड़ेगा। अपने आप को अच्छा मुसलमान रखने के लिए उलमा से इल्म दीन से मजबूती के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। हम अगर उलमा से बेजार होकर, दूरो नफूर होकर जिंदगी गुजारेंगे तो समझें ऐसे ही हैं जैसे बेआबोदाना जीने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह इंसान को जीने के लिए आबोदाने की जरूरत है, हमें कहने दिया जाए बिलाशुबा इस्लामी जिंदगी गुजारने के लिए, मुसलमान रहकर जीने के लिए इल्म दीन की जरूरत है।
इसीलिए हुजूर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन लहू वला तकुनिल खामिस फतहलिक। सरकार करीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, या तो आलिम दीन हो जाइए, या उलमा की बात, या तालिब इल्म बन जाइए, या उलमा की बातें सुनने वाले बन जाइए, और ये भी ना हो सके तो कम से कम आलिमों से मोहब्बत करने वाले हो जाइए। वरना सरकार फरमाते वला तकुनिल खामिस, पांचवा ना बनना, यानी उलमा का, तलबा का, मदारिस का, इल्म दीन का, उलमा इल्मी मजालिस का दुश्मन ना बन जाना। अगर तुम दुश्मन बन जाओगे, सरकार करीम फरमाते फतालिक, तो तुम तीनों दुनिया, दूर जहान में, यहाँ भी और वहां भी हलाकत से दो चार हो जाओगे। अगर चाहते हो हलाकत से बचे तो आओ सरकार करीम के इरशाद मुबारक पर अमल करें, आलिम हो जाएं, मुफ्ती शरअ मतीन बन जाएं। देखिए आपके सामने शहजादा हजरत अल्लामा मुफ्ती फारूक नूरी अलैहिर्रहमा, अजीज मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नवेद रजा फारूकी मंजरी, जो इस साल मंजर इस्लाम से अल्लाह के फضل से दस्तारे इफ्ता लेकर आपके गांव में आए हैं। और जानते हैं आप दस्तारे इफ्ता फिक्र का सही, फकीह का सही मिस्दाक जो है वो मुफ्ती होता है। बल्कि यूं कहा जाए कि जो फजीलतें बयान की जाती हैं, उन फजीलतों का आप देखिए आदीस में, आयत करीमा में, कि उन फजीलों का मुस्तहिक फकीह ही होता है। जाहिर बात है इल्म फिक्र मसाइल दीनिया का इल्म नहीं है तो आपका अमल, नमाज के मसाइल सीखना फिक्र है ना, रोजे के मसाइल सीखना फिक्र, हज के मसाइल सीखना फिक्र, ज़कात के मसाइल सीखना फिक्र, ये तमाम दीन की जो बातें हैं उन्हें सीखना, यही तो फिक्र है। यही वो तमाम चीजें हैं, अकायद के जो मामूला, अकायद के जो मसाइल हैं, जो अकायद अहले सुन्नत हैं, उन सब की तालीम भी फिक्र है, और मसाइल फुरू जो हैं उन सब की तालीम भी फिक्र है। अगर आपने इससे बेदारी की तो आपके दीनो ईमान को नुकसान होगा। दीनो ईमान को नुकसान से बचाने के लिए उलमाए दीन, वारिसाने उलूम नबविया, मुफ्तियाने शरअ मतीन से जुड़ के रहना पड़ेगा। यही आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यही आपको समझाएंगे क्या जायज है, क्या नाजायज है, यही आपको सुझाएंगे किस बात से बचना है और किस बात को इख्तियार करना है। यकीनन अगर आपने इन्हीं के इताअत कर ली, इन्हीं के नक्शे कदम को इख्तियार कर लिया, इनका इत्तिबा कर लिया, तो यकीनन आप दीन में भी कामयाब हो जाएंगे और दुनिया में भी कामयाब। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। जो दीन में कामयाब है वही तो सही माना में दुनिया में भी कामयाब है। इसका दीन नहीं उसकी क्या दुनिया है। खेत खरीद लिए, क्या किस बात का फायदा, कल्याण, दुकान, मकान, तमाम तरह की दौलतें आपने इकट्ठी कर ली। जब आप दुनिया से जाएंगे और बेदीनी के साथ जाएंगे तो वो दौलतें, वो मकान, वो सरबतें, वो जायदाद, वो तमाम आपकी दौलत की अंबार, ज़खायर, वो सब किस काम के हैं? यकीनन दौलत आपके वही काम आएगी जो इल्म दीन के जरिए आपने अमली दुनिया में इकट्ठी कर रखी है। वही दौलत आपको दुनिया में भी बुलंद करेगी और आखिरत में भी बुलंद करेगी। क्या बात है, बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह वाह। इसलिए सुन्नी भाइयों, उलमा की कद्र किया करो और उलमा अहले सुन्नत, उनकी इज्जत किया करो ताकि इनकी कद्र और इज्जत से आपका कुर्ब सलामत रहे और आपके कुर्ब की सलामती में आपके दीनो ईमान की सलामती रहे। आजकल होता क्या है कि अव्वलन आज का मुआशरा या तो उलमा की सोहबत से दूर है, आलिमों इमामों से मिलता जुलता नहीं, तालमेल नहीं करता, बैठता उठता नहीं, उनकी नशिस्त, उनकी सोहबत, उनकी मजलिस इख्तियार नहीं करता। और अगर कुछ नौजवान आलिमों इमामों के पास जाके बैठते हैं तो बजाय इसके कि वो अपना वुजू सही करता, अपनी नमाज सही करता, अपना अकीदा सही करता, उनसे कुछ सीखता समझता,
अपनी उल्ली पल्ली जिन्हें क्या क्या सुनाने बैठ जाता है। इमाम साहब ऐसा हुआ, यहाँ वैसा हुआ, दुनिया भर की खबरें देगा। नादान, तेरी जिम्मेदारी थी, कैसे कैसे तुझे आलिम दीन की सोबत नसीब हो गई। तुझे चाहिए था अपना दीन और ईमान अच्छा करता और अल्लाह के रसूल करीम का नक्शे कदम। बहुत अच्छे हजरत, क्या बात है, माशाअल्लाह। मगर घंटों होटलों पर इधर उधर बैठकर गुजार देते हैं। आलिमों को खड़ा देखें, कहीं बैठा देखें, उनसे मुसाफा करने, उनसे बरकत लेने की तौफीक नहीं होती। सुन्नी भाइयों, अगर ये हाल रहा तो आपका दीन बचाएगा कौन? आपके दीनो ईमान की हिफाजत कैसे होगी? मदारिस दीनिया को, उलमाए दीन को कायम रखो, इनकी इज्जतें अजमतें अपने दिलों में रासिख रखो। सरकार करीम फरमाते हैं या तो आलिम बन जाइए, आलिम बन जाए तो सुभान अल्लाह। आलिम दीन अंबिया मुरसलीन के वारिसीन हैं कि नहीं? बोलो भाई, वारिसीन हैं। आलिम दीन वो है जिनके इकराम का हुजूर करीम ने हुक्म फरमाया। आलिम दीन वो है, हुजूर करीम फरमाते हैं, जिसने आलिम से मुसाफा किया गोया मुझसे मुसाफा किया, जिसने आलिम की ज़ियारत की गोया मेरी ज़ियारत की, जिसने आलिम की मजलिस इख्तियार की गोया मेरी मजलिस में बैठा। सुन्नी भाइयों, हमें इन्हीं उलमा इकराम से दीन सीखना है। हमें इन्हीं उलमा इकराम से दीन सीख कर राह तकवा इख्तियार करना है और जन्नत का हकदार हो जाना है। आलिमों को जो करीब रहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, वही फायदे में है, वही फायदे में। कुछ लोग सोचते हैं साहब हमें क्या जरूरत है आलिम साहब से मिलने जुलने की, हमारे पास किसी चीज की कमी है, ना पैसे की कमी, ना दौलत की कमी, सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा। और ये जो उलमाए दीन से, उलमाए रब्बानियीन से, उनकी सोबतों में बैठकर, उनके हाथों में हाथ देकर, उनकी ज़ियारत करके जो भी सवाब और हसनात आपने हासिल किए ना, यही आपकी दर्जात की तरक्की का जरिया बनेगा। सरकार करीम फरमाते हैं आलिम दीन हो जाइए। आलिम दीन बन जाता है बंदा, यहां भी काम आता है और आलिम वहां भी काम आता है। यहां कितने फायदे हैं? आलिम मिल जाए, उसकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ें, जमात का अजीम सवाब पाएं। आलिम मिल जाए, उसकी ज़ियारत करें, ज़ियारत नबी का सवाब पाएं, उससे मुसाफा करें, नबी करीम से मुसाफे की बरकत पाएं। दुनिया में तो जो फायदे हैं वो जाहिर हैं, और आखिरत में फायदा। हुजूर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान व आमिला बिमा फी उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़हु आसनु मिन ज़ौइ शम्स लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुम बिमन आमिला बिहाज़ा। सरकार करीम फरमाते हैं, जिसने इल्म दीन हासिल किया और उसके मुताबिक अमल किया, कुरान की तालीम हासिल की और उसके मुताबिक अमल किया, तो उसके वालिदैन को कल क़ियामत के दिन ऐसा ताज़े ज़र्री पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज से कहीं ज्यादा होगी, जिसकी चमक दमक दुनिया के सूरज से किसी कदर बुलंद व जायद होगी। ऐसा ताजे ज़र्री लोग हैरत व इस्तिजाब से देख रहे होंगे, ये कौन है, ये कौन है? सरकार फरमाते हैं ये वालिदैन की शान है। इल्म हासिल किया बेटे ने, आलिम दीन बना बेटा, मगर वालिदैन को उसका फैजान देखिए, ताजे ज़र्री से नवाजा जाएगा। सरकार फरमाते फमा ज़न्नुकुम बिमन आमिला बिहादा, तो उस आलिम व आमिल के बारे में क्या समझते हो जिसने खुद इस पर अमल किया हो? उसकी शान कितनी बुलंद होगी। बिलाशुबा
वो कहीं और ज्यादा बुलंदी और रोशनी का हकदार होगा और जरूर उसके चेहरे जगमगा रहे होंगे और उसकी शान नुमाया होगी, यकीनन नुमाया होगी, क्योंकि वो आलिम दीन है, मामूली शख्सियत का हामिल नहीं है। आलिम दीन के वालिदैन को आलिम दीन का फैज मिल रहा है, घर वालों को फैज मिलता है। क़यामत के दिन घर वालों को क्या फायदा होगा? सरकार करीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, मन क़राअल कुरान व आमिला बिमा फी शफ़ाहु यौमल क़ियामती फी अशरिन मिन अहले बैती कुल्लुहुम वजबत लहुन नार। सरकार करीम फरमाते हैं कि जिसने कुरान मजीद की तालीमात हासिल की और उसने उसके मुताबिक अमल किया तो क़ियामत के दिन उसके 10 ऐसे घर वालों के हक में उसकी शफाअत कबूल होगी जिन घर वालों पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। मुहद्दिसीन फरमाते हैं सेगे शफ़ाहू पर के 10 नहीं 10-10 करके ये आलिम जितनों को बख्शवाएगा अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करेगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आलिम दीन की शान बहुत बुलंद है। ये तो आलिम उसके घर वालों का फैजान, उसके घर वालों को क्या फायदा दीनों दुनिया में मिलता है, आखिरत में कैसी बुलंदियां नसीब होती हैं। बिलाशुबा जो आलिम से मोहब्बत करे उसकी भी शान बहुत बुलंद है। आलिम दीन से जुड़ना यहाँ भी फायदा देता है और वहां भी फायदा देता है। जो आलिम से मोहब्बत करता है, हुजूर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, कल क़ियामत के दिन एक आलिम और एक आबिद को अल्लाह का हुक्म होगा कि इसको जन्नत की जानिब, दोनों को जन्नत की जानिब ले जाया जाए। फिर लेकर जा रहे होंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा फरिश्तों आलिम बंदे को रोको, आबिद को जाने दो, आबिद को जाने दो। जाहिर है ख्याल पैदा होगा कि अल्लाह मैंने तेरे दीन की तबलीग भी की और दीन पर अमल भी किया, मुझे रोक दिया गया, आबिद को जाने दिया गया। आबिद गैर आलिम इबादत गुजार, उसे जन्नत में जाने दिया जाएगा, आलिम को रोका जाएगा। दिल में कोई ख्याल पैदा होगा, बिलाशुबा रब फरमाएगा ऐ मेरे ऐ फरिश्तों मेरे इस आलिम बंदे से कह दो क्या उसने इबादत की थी अपने लिए, जन्नत में जा रहा है, मगर मेरे आलिम बंदे ने इबादत भी की है, मेरे दीन की तबलीग और इरशाद भी की है। आज मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि उस आबिद की तरह ये भी अकेला जन्नत में जाए। इससे कह दो आज तन्हा नहीं, अपने मोहब्बत करने वालों को साथ ले जाए। हदीस शरीफ में आता है, फिर तो जिसने आलिम की जरा भी खिदमत की होगी, वुजू के लिए पानी दिया होगा, वो भी दौड़ कर आएगा, हजरत हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। आलिमों से मोहब्बत करो, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और दीन भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ भी फायदे में रहोगे, वहां भी फायदे में रहोगे। हुजूर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, आलिम दीन हो जाओ या उलमा की या तालिब इल्म हो जाओ। और हर आदमी तो मुआशरे का आलिम नहीं हो जाता और हर आदमी तालिब इल्म नहीं बन पाता। सरकार फरमाते हैं औ मुस्तमिअन लहू, तो उलमा की बातें सुनने वाले हो जाओ। ये जलसा जो मुनक्किद है ना, भैया क्या कर रहे हो तुम, मन करो से कुछ चला रहे हो क्या, तवज्जो दीजिए, से मोहब्बत से कही या रसूल अल्लाह। तो चूंकि वक्त कम है, हमारे बाद भी खिताबात समात करना है और ये शोरा कराम भी जलवा फरोज हैं, इसलिए बहुत मुख्तसर चंद बातें अर्ज करके गुजरना है मुझे। बहुत मोहब्बत से मुलाहदा फरमाएं। सरकार फरमाते हैं या तो आलिम हो जाओ या तालिब इल्म हो जाओ, ये भी ना हो सके तो उलमा की बातें सुनने वाले हो जाओ, आलिमों की बातें सुनने वाले। अल्लाहु अकबर, कितने अजीम फैजान और बरक़ात के हकदार होते हैं वो। सरकार करीम फरमाते हैं कलिमतुल हिकमा यस्मउहल मोमिन खैरुल लहू मिन अल्फ इबादत सना। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। दीन का एक मसला जिसे मोमिन सुनता है, सरकार फरमाते हैं वो उसकी 1000 साल की नफली इबादत से सवाब में ज्यादा है। 1000 साल की नफली इबादत से बेहतर एक मसला। अब आप सोचिए
मजलिस दीनी में जाएंगे, उर्स फारूकी में आप लोग तशरीफ लाए, उलमाए कराम के बयानात सुनेंगे, उनसे बहुत से मसाइल दीनिया सीखेंगे और घर जाके कैलकुलेटर लेके बैठिए, हिसाब लगाइए कितने सवाब और अजर के हकदार हुए। दिल गदगद हो जाएगा आपका, शाद हो जाएगा, बहुत फायदा पाया, बहुत सवाब कमाया। सुन्नी भाइयों, ये दीन के जलसे कुछ और नहीं है, मनोरंजन के जरिए नहीं है। हमें कहने दिया जाए ये दीन के जलसे असल में दीन के मदरसे हैं। जो सुन्नी भाई मदारिस में पहुंचकर अब दानुए अदब तय नहीं कर सकते, सरकार करीम के इरशाद के मुताबिक हमारे बुजुर्गों ने ये जलसे अता फरमाए, ये रिवाज कायम फरमाए, ताकि लोग घंटे 2 घंटे के लिए आए, 2-4 घंटे के लिए आए। अपने कामी लोग जो दिन में काम करने की वजह से नहीं शरीक हो सकते हैं, दरसगाहों में नहीं पहुंच सकते, मदरसों में नहीं पहुंच सकते, उलमा की बारगाह में ज़ानुल अदब नहीं तय कर पाते हैं, उन्हें रात के हजसों में, दूसरे खाली औकात में उन्हें जलसे दीनिया के नाम पर बुलाया जाए, वाज़े दीनी सुनाया जाए और उनके दीन को अच्छा किया जाए, ताकि वो भी अल्लाह की जन्नत से महरूम न रहे, राह तकवा से दूर न रहे, वो भी इल्म दीन हासिल करे, मुत्तकी बने और जन्नत के हकदार। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, लेकिन आजकल हमारे भाइयों ने इन मुबारक मजलिसों को बजाय दीन सीखने के जरिया बनाने के मनोरंजन का जरिया बना लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। दीन को, जलसों को दीन के लिए इस्तेमाल करो, जलसों को दीन सीखने सिखाने के लिए जरिया बनाओ और इसके जरिए अपने मुआशरे को अच्छा करो। आज जलसों का मामला यह है कि कितना पढ़ा लिखा तबका ऐसा है, दुनियावी तालीम याफ्ता, वो जलसों में नहीं आता है, जलसों से दूर होता जा रहा है। और जलसों से क्या दूर हो रहा है, देखा जाता है कि वो सुन्नियत से, सही अकीदों से, अच्छी बातों से, राह सिरात से, बुजुर्गों के तरीकों से दूर नफूर होते जा रहे हैं। सुन्नी भाइयों, अपनी रविश अपने असलाफ के नक्शे कदम पर लाओ। इंशाअल्लाह अगर हमने अपने असलाफ का नक्शे कदम इख्तियार किया तो हम कामयाब रहेंगे और हमारी कामयाबी का कोई बाल बेका नहीं कर सकता, बशर्त कि हम बुजुर्गों का नक्शे कदम इख्तियार करते रहें। असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, ये जलसों का जो रिवाज पैदा किया इसीलिए ताकि लोग, कामी लोग जो मुआशी इंतजामात में दिन में लगे रहते हैं, वो रात के वक्त में या फुर्सत के वक्त में आए और दीन के जलसे मुनक्किद हो और उसमें उलमा के बयानात से अपना दीन अच्छा करें। सरकार फरमाते हैं और मुस्तमिअन लहू, या उलमा की बातें सुनने वाले हो जाइए। और अगर कोई आदमी आलिमों की बातें सुनने का मौका ना पाए, ऐसा कहीं जंगल में भटक जाए जहां कोई आलिम मिले ही ना, तो क्या करे? सरकार फरमाते हैं उसे भी राह तकवा इख्तियार करने के लिए, ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए उलमा से जुड़ना होगा। या रसूलुल्लाह, कैसे जुड़ा जाए? ना आलिम बन सके, न तालिबे इल्म रह सके, न उलमा की बातें सुनने का मौका पा सके। सरकार मगर चाहते हैं उलमा से जुड़े और अपनी आखिरत को अच्छा कर ले, अल्लाह की जन्नत के हकदार बन जाए। या रसूलुल्लाह, क्या किया जाए? सरकार फरमाते हैं औ मुहिब्बन लहू, आलिमों की मोहब्बत अपने दिल में रखो। ये मोहब्बत तुम्हें रास्त पर रखेगी, तुम्हें सुन्नी रखेगी, तुम्हें जन्नती रखेगी, तुम्हें जन्नती बनकर जाने की तौफीक दे। उलमा की मोहब्बत दिल में रखो। वला तकुनिल खामिस, पांचवा ना बनो, पांचवा ना बनो। पांचवा बनने वाले दुनिया में भी हलाक होते हैं और आखिरत में भी बर्बाद होते हैं। इसलिए हजरात, रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू का इरशाद है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह के बंदों में डरने वाले अल्लाह से इल्म वाले ही हैं। इल्म से मजबूती के साथ जुड़िए ताकि आप खशियत खुदाबंदी के साथ जिंदगी गुजारें। रब्बे क़दीर इस सुनने सुनाने को शर्फ कबूल अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।